करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल और इलेक्ट्रिक, इसके पहले हम लोगों ने स्टडी किया इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन of current of current। कोई भी डायपोल है या कॉइल है या लूप, जैसे ये लूप, अगर इससे करंट फ्लो हो रही है तो इसके एक फेज से हम देखेंगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज करंट का फ्लो होगा, दूसरे फेज से देखेंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉक। तो क्लॉक फेज रूल के लिए अगर हम उसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे तो क्या होगा, एक फेज से होगा नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा और सेकेंड पोल जो फेज से होगा वो क्या करेगा, साउथ पोल। दैट मींस अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेज रूल ऑन द फेस ऑफ द कॉइल or loop at which या on which direction of the current is in anti-clockwise exit north pole and at that phase at which direction of the current is clockwise exit south pole। तो इस पे अगर कोई कॉइल हम लेते हैं तो सामने से देखेंगे तो अगर डायरेक्शन ये है तो हमारे लिए वो क्लॉकवाइज है, लेकिन तुम लोगों के लिए वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो फेस तुम लोगों की तरफ है वो क्या है, एज ए नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, जो मेरे तरफ होगा एज ए दैट मींस एक लूप भी जो है उसमें भी क्या, एक साइड नॉर्थ पोल और दूसरे साइड क्या हो रहा है, साउथ पोल एग्जिस्ट है। दैट मींस वो कंप्लीट मैग्नेट फॉर्म हो रहा है। तो कंप्लीट मैग्नेट फॉर्म हो रहा है तो वो क्या करेगा, एज ए स्मॉल बार मैग्नेट की तरह से क्या करेगा, वो बिहेव करेगा। जब वो बार मैग्नेट की तरफ से बिहेव करेगा तो उसमें क्या होगा, एक मैग्नेटिक उसके दोनों एंड होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, उनके बीच की एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, तो उसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और उनके बीच का प्रोडक्ट जो वहाँ से क्या है, चार्ज और उसके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट जो था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है स्मॉल एम से इंडिकेट किया जाएगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, इसको स्मॉल एम से इंडिकेट करेंगे। और जब उस पर चार्ज वर्क करेगा तो जैसे ये कॉइल है तो इसकी एक एक्सिस होगी, क्या होगी, एक्सिस होगी। अब इसमें करंट को अगर फ्लो करा रहे हैं इस डायरेक्शन तो यहाँ पे एक्सिस करेगी, तो इस पे अगर नॉर्थ पोल हो रहा है तो यहाँ पे क्या वर्क करेगा, साउथ। तो अगर बात मैग्नेट भी है तो इस पे अगर इसको क्या किया जाएगा, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए, क्या किया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तो उस पे एक फोर्स वर्क करेगा, एक टॉर्क वर्क करेगा, एक फोर्स ऑफ कपल वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा, फोर्स ऑफ कपल वर्क करेगा। और वो फोर्स ऑफ कपल जो होगा इस कॉइल को या मैग्नेट को क्या करेगा, रोटेट करा करके वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके आना चाहिए। जैसे अगर ये कॉइल है, ये बार मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड इससे अगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट है, और ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अगर इसको हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो इस पे क्या करेगा, ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल इस पे क्या करेगा, एक चार्ज वर्क करेगा, या इससे करंट तो फ्लो हो ही रही है। करंट जब फ्लो हो रही है तो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा उसको हम डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं। तो वो फोर्स जो होगा कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो दोनों पे जो फोर्स वर्क करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, इक्वल होगी, लेकिन क्या होगी, अपोजिट होगी। क्यों, क्योंकि जो कॉइल बना हुआ है वो यूनिफॉर्म लेंथ का
और जो करंट फ्लो हो रही है वो स्टडी करंट फ्लो हो रही है, करंट का वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो सेम अमाउंट, उसकी एरिया भी सेम है और उसका क्या है, करंट जो फ्लो हो रही है वो भी सेम है। तो इस पे जो फोर्स वर्क करेगा दोनों एंड पे क्या करेगा, इक्वल फोर्स वर्क करेगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। जब डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक फोर्स इधर की ओर वर्क करेगा और एक फोर्स क्या करेगा, इधर की ओर। और सपोज कर लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इधर, इससे पर्टिकुलर एंगल पे वर्क है। तो क्या करेगा, जब फोर्स ऑफ कपल वर्क कर रहा है तो फोर्स ऑफ कपल जो होता है या टार्की जो होता है वह किसी बॉडी को क्या करता है, या तो रोटेट करता है या तो रोटेट करने की कोशिश करता है। क्या करता है, जब टार्की किसी के फोर्स ऑफ कपल जब वर्क करता है तो क्या करता है, वो उस बॉडी को रोटेट करता है या रोटेट कराने की कोशिश करता है। अगर वो फोर्स सफिशिएंट है, मतलब टार्की सफिशिएंट है, तो उसे रोटेट करा देगा और नहीं तो कोशिश करके रह जाएगा। ठीक, किस पे, तो इसलिए करंट फ्लो हो रही है, एज ए मैग्नेट है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। तो इस पे जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या करेगा, उस पे एक फोर्स वर्क करेगा। तो वो फोर्स क्या करेगा, इसकी एक्सिस को इसके पैरेलल लाने की कोशिश करेगा। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, जैसे अगर हम दो मैग्नेट को भी एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो अगर रोटेट कराते हैं तो थोड़ा सा एक को हम क्या करते हैं, डिस्टर्ब करके रखते हैं, तो फिर छोड़े, जैसे उसको छोड़ेंगे वो फिर से आकर के उसी डायरेक्शन में लग जाएगा। क्यों, क्योंकि एक मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू दूसरे पे क्या हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसके ड्यू टू वो क्या उसके पैरेलल हो, उसकी एक्सिस जो है बन रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू फोर्स ऑफ कपल के ड्यू टू होता है। फोर्स ऑफ कपल का एग्जाम्पल पहले आप 11th में भी पढ़े हैं और यहाँ पर भी एक सिंपल एग्जाम जनरल लाइफ में उसका ही लीजिए। जैसे हम क्या करते हैं, बॉटल के लीड को हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे क्या वर्क करता है, फोर्स ऑफ कपल वर्क करता है। अपना टैप को आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे क्या वर्क करता है, फोर्स ऑफ कपल वर्क करता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो एग्जाम्पल उसके फोर्स ऑफ कपल के हैं। तो फोर्स ऑफ कपल क्या होता है, जब किसी बॉडी पे सपोज कर लीजिए ये कोई बॉडी है, इस पे एक फोर्स इधर की ओर एक फोर्स इधर की ओर वर्क कर रहे हैं, तो दो इक्वल फोर्स है लेकिन अपोजिट फोर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे से अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वर्क करते हैं इसे हम क्या करते हैं, फोर्स ऑफ कपल कहते हैं। तो ये जब फोर्स ऑफ कपल होता है, किसी बॉडी को एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड क्या करता है, वो रोटेट कराता है। जब उसे रोटेट कराता है तो उस फोर्स से उस रोटेशनल एक्सिस की जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है वही क्या होता है, टार्की होता है। टार्की क्या होता है, फोर्स ऑफ कपल में जो एक फोर्स होगा वो, और फोर्स ऑफ कपल की जो एक लाइन के लाइन वर्क करेगा तो उससे रोटेशनल एक्सिस से उसकी क्या होती है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, वही क्या होता है, टार्की होता है। जिसकी वैल्यू इसके लिए होगा I A B sin थीटा। जहां पे I क्या है, उस स्क्वायर या लूप से फ्लो होने वाली करंट है। A क्या है, उस स्क्वायर की या लूप की क्रॉस सेक्शन एरिया है, और B क्या है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा गया है उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, और थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से जो कॉइल है उसके एक्सिस के बीच का एंगल है। ये जैसे अगर ये कॉइल का एक्सिस है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो ये क्या है, ये ठीक। तो यहाँ पे अगर इसके लिए हम करते हैं, अगर इसी को हम वहां पे पढ़े थे, कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो ये वैल्यू थी टॉ इक्वल टू होता था P sin थीटा, यानी कि क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और ये थीटा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड से फील्ड लाइन से उसके एक्सिस की थीटा एंगल। अब अगर क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं।
तो डायपोल मोमेंट from equation number 1 and 2, IAB sin theta equal to PE sin, तो ये इसको क्या करेगा, कैंसिल है ना। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे इफ डायपोल मोमेंट क्या है, स्मॉल m है, तो m इक्वल टू हो जाएगा I इंटू ए। क्या होगा, I ए। I क्या है, उस लूप से या वायर से फ्लो होने वाली करंट है, और ये क्या है, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है। इफ A is the radius of loop, तो m इक्वल टू हो जाएगा क्या, पाई ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर इंटू पाई होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर स्क्वायर जो सर्कुलर है तो सर्कल के एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, उसकी रेडियस है। तो अगर इसी की वैल्यू हम फाइंड आउट करें, करंट आई उससे फ्लो होने वाली जो करंट है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, एम अपॉन पाई ए स्क्वायर के इक्वल होगा, जो क्या होगा, जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एट द करंट कैरिंग लूप इन टर्म्स ऑफ द करंट फ्लो इट। कोई भी सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, V इक्वल टू क्या होता है, म्यू 0 I अपॉन 2a, म्यू 0 I अपॉन 2a, वेयर a क्या है, a इज अ रेडियस। ठीक, तो इस वैल्यू को, वही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को अगर हम मेंशन करेंगे तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 I, I के स्थान पे क्या लिखेंगे, M अपॉन पाई ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी म्यू 0 M 2 पाई ए क्यू। अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, म्यू 0 2m अपॉन 4 पाई, यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 टू पावर माइनस 7 की वैल्यू होती है। तो इस वैल्यू को हम उस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर सिंगल लूप है, क्या है, सिंगल लूप है, तो उस कंडीशन में तो क्या होगा, एन की वैल्यू 1 होगी। लेकिन अगर वहां पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म जो है कितने, n, तो मैग्नेटिक डायपोल
मोमेंट यहाँ पे फॉर दी एंड नंबर ऑफ टर्म, मानिए ए इक्वल हो जाएगा एस आई ए, तो वहाँ पे अगर प्लेस करेंगे तो उस वैल्यू को भी का वहाँ पे डिवाइड में आता है। ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे एन नंबर है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हुई, नंबर है, आई क्या है, करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, इतना क्लियर हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन? अब देखिए टार्गेट आगे करें लूप इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आना करें लूप इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज कर लीजिए ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक लूप रखा गया है, ठीक, लूप रखा गया है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक, जब इसमें करंट फ्लो हो रही है तो इस पे क्या होगा, फोर्स वर्क करे, क्या करेगा, फोर्स वर्क, हाँ तो जो इसमें फोर्स वर्क करेंगे, इस पॉइंट में करंट क्या है, अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो जो फोर्स वर्क करेगा वो किधर वर्क करेगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, अंदर फोर्स जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कौन सा अंदर होगा कौन सा बाहर होगा, यही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम आश्चर्य कर सकते हैं कि इससे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए ये करंट ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इस पे जो फोर्स वर्क करेगा इधर की ओर वर्क करेगा, अंदर की ओर, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट की डायरेक्शन बदल गई, तो यहाँ पे जो फोर्स वर्क करेगा इधर वर्क करेगा, बाहर की ओर, ठीक। तो अगर इसको हम लेते हैं F1, ये है इनवर्ड, और ये लेते हैं F2, तो ये क्या हो गया, अब इसके ड्यू टू यहाँ पे जो फोर्स वर्क करेंगे F3 होगा और यह F4, P Q R S, ठीक। तो हम ये देख रहे हैं कि ये सीधे ऊपर की ओर, ये सीधे नीचे की ओर, ये दोनों फोर्स ऐसे बढ़, तो ये क्या करेगा, ये फोर्स आप कपल हो गए, इक्वल और अपोजिट फोर्स है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों फोर्स जो है इक्वल और अपोजिट है, लेकिन उनकी एक्सिस लाइन जो है, वर्किंग एक्सिस लाइन जो है क्या है, सेम। तो F1 और F2 क्या करेंगे, दूसरे को निगलेक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जो वर्क होगा किसके ड्यू टू होगा, F1 और F2 के ड्यू टू, F3 और F4 एक दूसरे को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स वर्क करेगा
होगा। तो F1 इक्वल होगा किसके, F2 के, और ये लूप की लेंथ और ब्रेथ, दो चीजें हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ है, तो वो इक्वल नहीं है, तो ये किसके ड्यू टू है, PQ। ये हो जाएगा IBL, क्या होगा IBL, इसमें यह लेंथ हो गई और ये क्या हो गई IBL के इक्वल हो। अगर पर यूनिट लेंथ का आ जाएगा तो बाईएल हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पे पहले ही बता दिया गया था ये दोनों फोर्स F1 और F2 जो है एज ए फोर्स ऑफ कपल वर्क कर रहे हैं। F3 F4 जो है एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट, उनकी लाइन ऑफ एक्सिस जो होगी, वर्किंग लाइन ऑफ एक्सिस जो होगी, ये सेम होगी, तो इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे, रिलेट कर देंगे। तो इन दोनों पे वर्क करने वाला टॉर्क जो होगा, टॉर्क क्या हो जाता है, F1 इज इक्वल टू F2 इनटू perpendicular distance between them। क्या होगा, into perpendicular distance between। अगर यहीं पे इस चीज को ऐसे दिया जाए और ये ऐसे हो, इस पे फोर्स जो है इधर की ओर वर्क कर रहा है, इस पे इधर की ओर वर्क कर रहा है, तो अगर यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं ये दोनों फोर्स की लाइन, ये इधर की ओर और ये नीचे की ओर, तो इन दोनों की भी 90 डिग्री, ये इससे एंगल से क्या है, थीटा है। किस एंगल से, थीटा, परपेंडिकुलर से थीटा लिया जाता है, ये एंगल क्या है, थीटा। तो ये लेंथ क्या होगी, ये लूप की लंबाई है, ये है ना, ये क्या है, लूप की लंबाई है, एक इस पे और एक इस पे जो वर्क कर रहा है, तो इसके लूप की जो वैल्यू होगी वो क्या, फोर्स होगा IBL होगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी ये वाली भी है, तो उसका डायग्राम फोर्स देखो ये है, ये रूप रखा हुआ है, इस पे फोर्स अंदर की ओर और इस पे फोर्स बाहर की ओर, तो ये किसके लाइन वर्क कर रहे हैं, ये तो लेंथ थी, इस ब्रेथ के लाइन में कर रहे हैं, तो ये ही वैल्यू, ये क्या है B, एक इसको उधर और इसको क्या करेगा, बाहर को खींचेगा, अगर कहीं पे भी ले तो ये क्या करेगा, यही होगा, B होगा, ये तो ये था। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी, अगर ये एंगल क्या हो रहा है, अगर इसको हम लेते हैं ये और ये एंगल थीटा हो गया परपेंडिकुलर से, जब वो थीटा हो गया तो ये वैल्यू क्या होगी, B, तो यही डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगी, B sin थीटा, क्या होगा, B sin थीटा। तो F की वैल्यू है IBL इंटू B sin थीटा, तो IBLB sin इंटू B क्या हो जाएगा, उस लूप की एरिया, यानी इंटू B क्या होगा, उस लूप की एरिया हो जाएगी, तो IBA sin थीटा, IBA sin थीटा हो गया। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, जब 90 डिग्री होगी तो फोर्स आपका पॉइंट जो होगा वहां पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जब वो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो उस समय फोर्स जो होगा ठीक। अब देखो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं,
ए आई क्रॉस बी, ए डॉट बी या ए क्रॉस बी वैल्यू क्या होती है, ए बी साइन, यह वेक्टर फॉर्म हो गया किसका, चाहे तो इसी वैल्यू को हम भी लिख सकते हैं, तो इक्वल टू ए आई की जगह क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं ना, तो एम क्रॉस बी लिख सकते हैं, जहाँ एम क्या है, मैग्नेटिक डायपोल